हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस पॉइंट कर्व में एक पॉइंट निकालना बोल रहा है, ठीक है। एट विच, जहां पर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मान लो ऐसे कर्व बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट को हम लोग कुछ मानना होगा पी अल्फा बीटा, हाँ। और ये कर्व का इक्वेशन मान लो दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, दिया है। यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर भी दे सकता है, x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर, कुछ भी दे सकता, प्लस में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, ठीक है। तो पॉइंट को हम लोग क्या माने, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व पे, वहां क्या होगा, पैरेलल टू द दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए कॉर्ड का पॉइंट सब कितना दिया है, 2 0 एंड 4 4, दोनों पॉइंट। मतलब इसका जो स्लोप होगा और ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। बोल दिया है ना कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगा दो कॉर्ड को ज्वाइन करते हुए, 2 0 एंड 4 4, 2 0 एंड 4 4। तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे देख लो, ठीक है। दो पॉइंट को ज्वाइनिंग करते हुए स्लोप कैसे निकालें, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्लोप कैसे निकालें, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए पहले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना होगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 और 4 है, तो 4 से 0 को घटा दिए, 4 से 0 को घटा दिए। इधर y कोऑर्डिनेट कितना था, 4, इधर का y कोऑर्डिनेट कितना था, 0, तो 4 से 0, मतलब इधर से इधर हम लोग। तो उसके बाद जब नीचे लिखेंगे तो किससे घटाएंगे, 4 से 2 को, ठीक है। तो 4 से 0 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 से 2 घटा देंगे तो 2, 2 2 जा 4। तो स्लोप कितना निकला, 2 निकला। स्लोप कितना निकला, 2 निकला। क्लियर है। y कोऑर्डिनेट को पहले लेना है। हाँ, y कोऑर्डिनेट को ऊपर में लेना होगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को ऊपर में डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को ऊपर में डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। समझ में आ गया। तो इसका स्लोप अगर 2 है तो इस लाइन का स्लोप भी कितना होगा, टेंजेंट का स्लोप भी 2 होगा ना। इसका स्लोप भी कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे स्लोप का मतलब dy बाई dx उस पॉइंट पे, स्लोप का मतलब dy बाई dx उस पॉइंट पे, यानी अल्फा बीटा। मतलब कर्व को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा ना। तो सबसे पहले मानेंगे लेट द पॉइंट बी पी अल्फा बीटा। यहाँ पे मानेंगे लेट द पॉइंट बी पी अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट क्या है, पी अल्फा कोमा बीटा। तो ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, हाँ करेगा। तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए क्या बनेगा कर्व का इक्वेशन, ये y के जगह क्या हो जाएगा, बीटा। y के जगह क्या हो जाएगा, बीटा, और x के जगह अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, हुआ। यहाँ पे लास्ट में बैठाना होगा, हमें पॉइंट निकालना है। इसका मतलब अल्फा का अगर कुछ वैल्यू निकल गया, अल्फा का अगर कुछ वैल्यू निकल जाता है तो यहाँ अगर बैठा देंगे तो बीटा नहीं निकलेगा, और हमें वही पॉइंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंस y बराबर कितना दिया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 माने तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 2 मान सकते हैं क्या। तो इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे, इसीलिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन
2 with respect to x we get, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx। पहले पावर को लिखेंगे 2, x माइनस 2 का पावर में कितना हो जाएगा 1 इंटू x का डिफरेंशिएट 1, 2 का 0, 1 से 0 को घटा देंगे तो कितना होगा 1, 1 इंटू 2 2, x माइनस 2, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। लेकिन हमें डिवाइड बाई डेक्स उस पॉइंट पे चाहिए। सर 1 2 ना, एक सेकंड रहा, अल्फा बीटा पे चाहिए, इसका मतलब एक्स के जगह हमें अल्फा बैठाना पड़ेगा। हाँ बोलो क्या हुआ सर 1 2 का 1 2 कहाँ चल गया ना, क्या बोल रहा 1 2 कहाँ चल गया, कौन सा 2, ये वाला 1 नहीं सर, कौन सा बोलो कहाँ चल गया ना, क्या बोल रहा 1 से 0 घटाएगा तो कितना होगा 1 होगा, और 1 का गुना 2 के साथ करेगा तो कितना होगा 2 होगा, ये तो 2 लिखे हैं। ठीक है, अरे समझ में गया कहाँ गया अभी, तो 1 से 0 घटा देंगे तो कितना होगा 1, 1 गुना 2 2, और 2 को x के साथ भी गुना होगा, 2 को 2 के साथ भी, तो 2x माइनस 4 आया। लेकिन डिवाइड ऐसे में उस पॉइंट पे चाहिए जो उस पॉइंट पे हम लोग माने हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा मतलब x के जगह अल्फा और y के जगह बीटा, तो यहाँ पे सिर्फ x वाला टर्म है तो x के जगह बैठा देंगे अल्फा, और y वाला टर्म है नहीं तो बीटा का यूज यहाँ पे नहीं होगा। देखो dr dx उस पॉइंट पे ये किसके बराबर है 2 के बराबर है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 2 का, होगा कि नहीं, तो 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4, तो अल्फा बराबर 2 और 4 कितना होगा 6, और 2 गुना में 2 जाके भाग, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 3, अल्फा का वैल्यू कितना आया 3 आया, अल्फा का कितना आया हमारा 3 आया, अल्फा का वैल्यू कितना आया 3 आया ना जी, ठीक है। सो द वैल्यू अल्फा का वैल्यू अगर 3 आ गया इधर बैठा देंगे तो बीटा नहीं निकलेगा, निकलेगा वही हमें निकालना है। तो फ्रॉम कहां से 1 से, फ्रॉम 1 से, कहां से फ्रॉम 1 से, कहां से फ्रॉम 1 से, तो बीटा बराबर कितना होगा, अल्फा के जगह कितना बैठा देंगे 3, तो 3 घटा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 3 से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी बीटा का वैल्यू कितना आया 1। सो पॉइंट हमारा कितना मिला, पॉइंट हमारा कितना मिला, अल्फा का वैल्यू कितना है पहले देखेंगे 3, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 3, कोमा बीटा का वैल्यू 1, ये रहा अल्फा का वैल्यू और ये रहा, तो यही वो पॉइंट है। हमें क्वेश्चन में ही ना बोला था कि किस पॉइंट पे जो कर्व टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग टू द पॉइंट्स होगा। पैरेलल का मतलब दोनों लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए बराबर, ये भी एक कॉर्ड है, ये क्या है कॉर्ड है, तो स्लोप इसका निकाल दिए, तो हमें पॉइंट निकालना था, तो पॉइंट क्या हो गया अल्फा बीटा, पॉइंट निकालना था, पॉइंट क्या हो गया तो 3 1 हमारा कौन सा हो गया पॉइंट हो गया ये वाला। इस पॉइंट पे कर्व अगर यहाँ पे पॉइंट जो निकला कितना निकला 3 और 1 निकला, ठीक है, कितना निकला 3 और 1, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय झारखंड भी बोलेगा।
हम्म। इस बार